24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का रिश्ता किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक समय था जब दोनों के बीच काफी अच्छा रिश्ता था, लेकिन अचानक फिर दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली। दोनों एक दूसरे पर मंच से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। इसी बीच आपको बता दें कि अनुपमा यादव जहानाबाद एक समारोह में पहुंची थी, जहां जनता ने उनसे शिव कुमार बिक्कू को लेकर जब सवाल किया तो उन्होंने जवाब में कहा कि वो अभी अपने घर पर हैं। हालांकि अभी हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और जल्द ही दोनों मंच पर एक साथ भी दिखेंगे। जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति के साथ एक हो गए, उसी तरह ठीक अब अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू भी जल्द एक साथ हो जाएंगे और जो भी उनके बीच आपसी मतभेद है वो खत्म हो जाएगा। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, हम इस सेशन में विस्तार से इस पर जानेंगे। हमारे दोस्त सहयोगी विकास और नंदन हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम विकास से सवाल करेंगे। अनुपमा यादव जहानाबाद पहुंची थी एक समारोह में, जब जनता ने उनसे सवाल किया, वहां की पब्लिक ने पूछा शिव कुमार बिक्कू को लेकर, तो उन्होंने जवाब में कहा कि जल्द ही हम एक साथ आएंगे, अभी वो घर पर हैं और हमारे बीच काफी अच्छा दोस्ती है। तो आपको क्या लगता है कि पवन सिंह और ज्योति की तरह ये लोग भी अब अपना आपसी जो मतभेद है उसको भूलकर एक साथ आएंगे? देखिए, जहानाबाद अनुपमा यादव पहुंची थी और जहानाबाद के रहने वाले शिव कुमार बिक्कू हैं। ऐसे में वहाँ के जो लोग थे जो शिव कुमार बिक्कू को पसंद करते हैं और अनुपमा यादव की जोड़ी को पसंद करते थे शिव कुमार बिक्कू के साथ में, लाजमी था कि ये सवाल वो पूछेंगे ही पूछेंगे। और यही होता है, जैसे ही अनुपमा यादव मंच पर पहुँचती है, लोग वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर पूछने लगते हैं कि अभी बिक्कू कहाँ है, क्योंकि बिक्कू इस समय अक्षरा सिंह के साथ है। लोगों को अभी तक पता नहीं है कि बिक्कू किसके साथ रह रहा है। तो लोग अनुपमा यादव से पूछे कि आप यहाँ अकेले आ गए, बिक्कू कहाँ है? तो अनुपमा यादव कहती है कि वो अभी घर पर है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त अब भी हैं और जल्द ही हमारी जो जोड़ी है पुरानी वो एक साथ फिर से आपको देखने को मिलेगी, यानी कि दोनों एक होने वाले हैं। और अच्छी खबर है भोजपुरी के लिए, जहाँ पर एक तरफ पवन सिंह ज्योति का विवाद रुका, तमाम विवादों के बाद अब दोनों एक हो गए। और वैसे ही अगर अनुपमा यादव और बिक्कू एक होते हैं तो ये भोजपुरी समाज के लिए और प्यार करने वालों के लिए जो दूरी आ रही थी उनके लिए अच्छी खबर है कि दोनों एक होते हैं। और ये बिक्कू को भी सोचना चाहिए कि बिक्कू जब अनुपमा यादव भरे मंच पर, जब इन्होंने अपनी ओर से पहल कर दिया है तो उनको हाँ, भी तो करना अब बिक्कू चाहिए। को भी सोचना चाहिए कि वो भी एक पहल, अच्छी पहल शुरुआत करे। जैसे ज्योति ने पहल शुरुआत किया तो पवन सिंह भी समझे और पवन सिंह ने भी एक पहल का शुरुआत की। तो अनुपमा यादव ने अगर पहल की है तो अब बिक्कू को भी एक पहल करना चाहिए, एक साथ दोनों को बातचीत करना चाहिए। जो विवाद थे उस विवाद को जल्द से जल्द खत्म कर लेना चाहिए। नंदन, आपको भी यही लगता है कि उन्होंने मंच से जो इशारा दिया है वो सही दिया है? अभी आपने कहा और बहुत लोग ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि पवन ज्योति जिस तरीके से साथ हुए वैसे ही अनुपमा और बिक्कू भी साथ अब होने वाले हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि पवन ज्योति की अगर बात करें तो उनका रिश्ता पति पत्नी का था। बिक्कू और अनुपमा का रिश्ता पति पत्नी का नहीं था और लोगों के नज़र में वो था और रियलिटी में भी थे रिलेशन में। ऐसा कोई बात नहीं कि रिलेशन छुपा हुआ था किसी से, रियलिटी में रिलेशन में थे। और अगर दूसरी बात करें कि जहानाबाद जो बिक्कू का होम टाउन है, जहाँ वो पैदा हुए हैं, वो उनका बर्थ प्लेस है, तो वहाँ पर अगर अनुपमा यादव को आप देखिएगा, अगर वहाँ पर बिक्कू को लेकर वो इग्नोर करती तो वहाँ की जो भीड़ है भगदड़ हो सकता था। तो हो सकता है ना कि अभी आगे का ना सोचकर अनुपमा यादव ने इसलिए बिक्कू का नाम पॉजिटिव वे में लिया होगा कि वहां पर जो भीड़ है वो हम पर आक्रमण ना करे। बहुत बार ऐसा देखा भी गया है कि मान लीजिए आरा में है, आरा में आकर पवन सिंह के बारे में अगर अक्षरा सिंह बोले कि हम पवन सिंह को जानते ही नहीं है तो भीड़। आपको भी यही लगता है कि भीड़ के डर से अनुपमा यादव ने ये कहा? देखिए, अक्षरा सिंह का जहाँ तक इन्होंने जिक्र किया, अक्षरा सिंह के साथ विवादों का पुराना रिश्ता रहा है। जहाँ पे अक्षरा सिंह जाती है वहाँ पे अक्षरा सिंह को चाहने वाले भी लोग पहुँचते हैं और विरोध करने वाले भी लोग पहुँचते हैं। वैसे में जहानाबाद जो जगह है वो हमेशा से विवादों में रहा है। जहानाबाद को हम इतना मतलब पॉजिटिव में नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं उग्र प्रदर्शन करने के लिए भी जहानाबाद को जाना जाता है और वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी इमोशनल होते हैं। वैसे में जब वहाँ पे अनुपमा यादव पहुँचती है, बिक्कू के बारे में जिक्र होता है, तो हो सकता है कि अनुपमा यादव डर के कारण उनका विरोध ना हो जाए या वहाँ पे जो व्यवस्था है वो चरमरा ना जाए, इसकी वजह से भी बोल सकती है। आप एक चीज समझ सकते हैं ना, जब अनुपमा यादव स्टेज पर आई थी तब आते आते वो शुरुआत से कह सकती हूँ बिक्कू का कोई चर्चा कर सकती थी, लेकिन जब तक भीड़ ने बिक्कू का नाम नहीं लिया तब तक उन्होंने कोई चर्चा नहीं की थी। भीड़ ने बिक्कू का नाम लिया तो उन्होंने कवर करने के लिए बोला कि हाँ बिक्कू से बातचीत सही, आगे चलकर आप देख पाएंगे। वो हम गलत हैं, भीड़ गलत है, हर कोई गलत है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा ना कि बिक्कू उनके साथ आता है कि नहीं आता है। दूसरी बात की नोटिस करने वाली है कि बिक्कू आज तक एग्रेसिव होकर अनुपमा के बारे में कुछ नहीं बोले हैं। आप उनके सारे इंटरव्यूज उठाकर देख लीजिए। तो हो सकता है आगे चलकर अगर बिक्कू बोलते हैं, उनके मुंह से निकलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो
जाहिर सी बात है सब कुछ ठीक होगा। बिक्कू का हमने एक इंटरव्यू देखा था, मंच पे इंटरव्यू नहीं था, वो मंच पे ही एक स्टेज शो कर रहे थे जहां पर अनुपमा यादव का नाम तो नहीं लेते पर वो ये जिक्र जरूर करते हैं कि हमारा आपसी विवाद है, इसमें तीसरा व्यक्ति बीच में ना आए, अगर तीसरा व्यक्ति बीच में आएगा तो हम उसको अच्छे से रेल देंगे वाला। यानी उनका इशारा किसकी ओर था? देखिए इसमें बहुत सारे लोग हैं, अनुपमा यादव और बिक्कू कौन में है जो बिक्कू और अनुपमा के बीच में आ रहे हैं? बहुत सारे हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनुपमा यादव को भड़काने का काम कर रहे हैं। उनको बिक्कू ने स्टेज से चेतावनी दे दिया था कि हमारा आपसी मतभेद है, हम आपस में ही खत्म कर लेंगे, आप बीच में मत आइए, अगर आएंगे तो अच्छे से रेला जाएंगे। बिक्कू ने ये साफ कर दिया था। और उसके बाद अनुपमा यादव मंच पे 4-5 दिन बाद ही अनुपमा यादव अगर मंच से ऐलान करती है कि हम लोग दोनों अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपस में हम लोगों का बातचीत होता है, वो अब इस वक्त अपने घर पर है और हम दोनों की जोड़ी जल्दी देखने को मिलेगी। और आप लोग पसंद करते थे क्या हमारा जोड़ी को, ये भी पूछती है। जब दर्शक जोर से चिल्लाते हैं हाँ, तो उसके बाद अनुपमा यादव खुश हो जाती है। तो अच्छा, अनुपमा यादव पवन सिंह को अपना बॉस मानती हैं, गुरु मानती हैं, तो ऐसा जो कहा जा रहा है कि पवन सिंह अपनी पत्नी के साथ जो भी उनका आपसी मतभेद था उसको सुलह करके दोनों एक साथ हो गए, तो क्या अनुपमा यादव भी अपने गुरु के नक्शे कदम पे चल रही हैं? देखिए पवन सिंह ज्योति सिंह का जो मैटर चल रहा था, लगातार 3-4 साल से तलाक का मैटर कोर्ट में चल रहा था, अभी भी कोर्ट में है, केस वापस नहीं हुआ है, लेकिन दोनों एक साथ दिल्ली में इस वक्त बहुत खुश हैं। दिल्ली में एक होटल में रह रहे हैं जहां की वीडियो तस्वीर भी अब निकल कर सामने आ रही है और दोनों अच्छे खुशी से जिंदगी अपना बिता रहे हैं, ये सभी को पता है। और अगर पवन सिंह और ज्योति सिंह से अगर कोई भोजपुरी कलाकार या भोजपुरी सिंगर सीख लेकर उनके नक्शे कदम पर अगर चलने के लिए तैयार है तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर किसी का घर बसता है पवन सिंह और ज्योति को देखकर तो लोगों को और क्या चाहिए। हाँ, बड़े स्टार से जो छोटे स्टार होते हैं वो सीखते हैं, चाहे वो अच्छा चीज़ सीखे या खराब चीज़ सीखे। पवन सिंह का घर जब टूट रहा था तो लोग उनको ट्रोल भी कर रहे थे, बताया गया कि ये पवन सिंह के चक्कर में अनुपमा यादव का भी घर बिक्कू को छोड़ दिए। लेकिन अगर आप पवन सिंह और ज्योति एक हुए हैं और ये दोनों भी एक हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इनका भी घर बस गया, इनका भी घर बस जाए। गलतियां अगर ये देख कर चले तो जनता जो होती है, जनता उसकी सबसे ज्यादा गलतियां रहती है जो पब्लिक होती है, क्योंकि अगर रिश्ता टूटने वाला ना भी रहेगा तो ऐसे मतलब विवाद उठाकर, जैसे कुछ यूट्यूबर्स का अपना नाम लिया, हम भी नहीं लेंगे, कि कुछ यूट्यूबर्स भी रहते हैं जो उनके बारे में फैला कर खराब कर ही देते हैं। अनुपमा और सोशल मीडिया के अनुपमा और बिक्कू की अगर बात करें तो शुरुआत से लेकर इन दोनों के बीच में सब कुछ सही था, ऐसा नहीं कि कुछ गलत था, कुछ कारण हुआ होगा, आपसी मतभेद हुआ होगा कि सब कुछ खत्म हो गया। खत्म होने के बाद बिक्कू ने भी कभी इंटरव्यू में आकर साफ नहीं कहा कि हम अलग हो गए, वो बोलता रहा कुछ ऐसा सब मिसअंडरस्टैंडिंग था जिस वजह से हम लोग एक साथ आज नहीं है। अब जाकर जहानाबाद में शो हुआ और वहां जाकर सबसे पहला बात आप देख सकते हैं, अनुपमा यादव के मन में अगर बिक्कू को लेकर कोई खटास होता तो जहानाबाद जाती ही नहीं। ठीक है, उसके शोज भी बहुत चलते हैं, बहुत हो सकता है कहीं और से ऑफर होगा, ठुकरा कर ही जहानाबाद गई होगी और वहां जाकर उन्होंने बिक्कू का नाम लिया और सबको बताया, वहां से जगह बड़ा अच्छा ढूंढा उन्होंने, वहां जाकर बताया कि हाँ मेरे बिक्कू में सब कुछ ठीक है, हम फ्रेंड, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, हम फ्रेंड हैं। और आगे चलकर भी आपको सबसे बड़ी बात उन्होंने वहां ये कही थी कि क्या आपको हमारी और उसकी जोड़ी पसंद थी? पब्लिक ने कहा बहुत पसंद थी, तो बोले आगे चलकर भी हम देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन अगर दिखा रही है कि जनता जो हमें पसंद करती थी वो उन्हें भी पसंद करती है और हम साथ में आएंगे तो पसंद करेगी। यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि सेलिब्रिटीज जो रहते हैं उन्हें जनता का ही प्यार चाहिए रहता है। खुलकर बिक्कू का नाम लेती है, ये भी जानना होगा कि खुलकर बिक्कू का भी नाम लेती है अनुपमा यादव। जो अनुपमा यादव चुप्पी साध के रखती थी बिक्कू के नाम पर, वो खुल के स्टेज पर नाम ले रही है, वो भी जहानाबाद में नाम ले रही है। सबसे बड़ी बात है ना कि आप जाकर दोबारा अक्षरा के मैटर पर आ बात है। अक्षरा सिंह आज के समय में भी आरा में अगर शो करती हैं तो पवन सिंह का नाम नहीं लेती है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि पवन सिंह का नाम लेंगे या नहीं लेंगे जूता तो पड़ने वाला है ही, चाहे हम सही से ले या गलत से ले। वही अनुपमा को देखिए, उन्होंने हिम्मत दिखाई, उनको पता था कि हो सकता है यहाँ पर कुछ इस बिक्कू के फैन भी, क्योंकि उनका घर न है, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां पर नाम लिया अच्छे से, लोगों ने रिस्पॉन्स दिया अच्छे से और उन्होंने पॉजिटिव साइन दिखाया कि आगे चलकर हम और बिक्कू एक साथ दिखेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि जहानाबाद में अनुपमा यादव एक समारोह में पहुंची थी और जब वहां की पब्लिक अनुपमा यादव से शिव कुमार बिक्कू को लेकर सवाल किया तो उन्होंने जवाब में कहा कि वो भी अपने घर पर हैं और जल्द ही हम एक साथ मंच पर दिखेंगे और फिलहाल हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। यानी कि पवन सिंह और ज्योति के बाद अब जल्द ही भोजपुरी इंडस्ट्री का दूसरा जो जोड़ी है अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू जल्द ही एक साथ नजर आएंगे और इसका संकेत खुद अनुपमा यादव ने दे दिया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।